आरसीबी ने इतिहास रचते हुए 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती, लेकिन इस जीत के जश्न में कल जो कुछ भी हुआ उसने कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि हालात संभाले नहीं संभले और भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर के हालात कितने भयावह हो गए थे उसे इस वीडियो से समझिए। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए लगभग हर गेट पर इसी तरह खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। न जान की परवाह, न हादसे का कोई डर। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि स्टेडियम में किसी तरह घुसने का मौका मिल जाए और अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक दिख जाए। इन फैंस को स्टेडियम में एंट्री तो नहीं मिली, उल्टा ये भगदड़ का शिकार हो गए। भगदड़ के बाद कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ की सांस अस्पताल जाते जाते थम गई और कई तो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिस तरह फैंस की भीड़ लगी थी, वहां अचानक से सन्नाटा पसर गया। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं कि आखिर लोग इतने भावुक क्यों हो जाते हैं, जश्न के नाम पर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा देते हैं। सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से जश्न के नाम पर लोग बेकाबू हुए, उससे बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आरसीबी की विक्ट्री परेड को लेकर सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ही लोगों का मजमा नहीं लगा। बेंगलुरु मेट्रो भी खचाखच भरी हुई थी, जहां एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पूरी मेट्रो खचाखच भरी है। खड़ा होना तो दूर, सांस लेने तक की जगह नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो का यह हाल तब हुआ जब आरसीबी फैंस विक्ट्री परेड देखने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच रहे थे, पर एक साथ इतनी भीड़ आ गई कि मेट्रो चलने की जगह रेंगने लगी, क्योंकि जितनी भीड़ मेट्रो ट्रेन के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा बाहर थी। पूरा मेट्रो स्टेशन लोगों से भरा था, यहाँ तक कि एस्केलेटर भी भीड़ से जाम था। ये सभी आरसीबी की विक्ट्री परेड देखने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ आने की वजह से हादसे का भी डर था, क्योंकि बिना किसी प्लानिंग किए प्रशासन ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसका असर ये हुआ कि फैंस मेट्रो के जरिए स्टेडियम पहुंचने लगे। इसी दौरान एमजी रोड और कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर भीड़ का मेला लग गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस दौरान कोई भगदड़ मच जाती तो क्या होता, क्योंकि इसी तरह का एक हादसा महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ था। और स्टेडियम के एंट्री पॉइंट्स पर किस प्रकार से हालात बिगड़े थे वो समझाने के लिए आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपको समझाएगी कि भगदड़ के दौरान आखिर क्या स्थितियां यहां पर बन गई थी। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 17 के बाहर की तस्वीर है, जहां भगदड़ मची थी। वीडियो में दिखाई दिया कि जिस रेलिंग के सहारे स्टेडियम के गेट तक लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, वो जमीन पर गिरी हुई है और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में जूते चप्पल दबे हुए हैं। गेट नंबर 17 से बाहर इसी तरह कई और जगहों पर भी रेलिंग गिरी हुई नजर आई और बिखरे हुए जूते चप्पलों की संख्या इतनी थी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता है। अब गेट नंबर 2A के बी स्टैंड के बाहर की तस्वीर देखिए। यहाँ भी लोहे की रेलिंग उखड़कर जमीन पर आ गई। यहाँ भी रेलिंग के नीचे दबे हुए जूते चप्पल बता रहे हैं कि कितने लोग इस भगदड़ का शिकार हुए हैं। इस तरह के मातम की तस्वीर स्टेडियम के बाहर कई जगहों से आई है। ये वीडियो स्टेडियम के बाहर की सड़क का है। एक शख्स पुलिस के बैरिकेड्स के ऊपर गिरा हुआ है। पास में ही जूते चप्पल बिखरे हुए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि हादसा कितना भयावह था। लोग आरसीबी की जीत का जश्न मनाने पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी खुशी गम और मातम में तब्दील हो गई। तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इस कदर भीड़ उमड़ी कि कोई कार पर चढ़ गया तो कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ नजर आया और फिर स्थिति ऐसी बेकाबू हुई कि पुलिस बुरी तरह से नाकाम साबित रही। भगदड़ के पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर किस तरह का हाल था, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। फैंस आरसीबी के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए पेड़ पर इस कदर चढ़े हैं कि उन्हें न अपनी जान की फिक्र है, न ही दूसरों की। ये सभी पेड़ की दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई गिर जाए तो क्या होगा। लेकिन स्टेडियम में घुसने और अपनी टीम को देखने का ऐसा जुनून सवार था कि किसी भी हादसे का डर दूर दूर तक जहन में नहीं था, और जिसे पेड़ पर जगह नहीं मिली वो मचान पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि स्टेडियम में न सही दूर से ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक दिख जाए। स्टेडियम के अंदर जाने के लिए लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। इस बीच ये नीले रंग की गाड़ी बुरी तरह से टूट गई। लोगों की भीड़ इस गाड़ी पर चढ़ गई, जिसने गाड़ी का बोनेट और आगे के शीशे को चकनाचूर कर दिया
और अच्छी खासी कार की हालत कंडम हो गई। मतलब जिसे जहां जगह मिली वो वहां खड़ा हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि काबू करने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। ये बात सही है कि आरसीबी के फैंस के लिए ये पल बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला था। 18वें साल में आकर आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की और जब विराट कोहली के साथ साथ टीम के बाकी खिलाड़ी बैंगलोर पहुंचे तो बेंगलुरु की सड़कें जाम हो गई थी। बस के अंदर से बनाया गया ये वीडियो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि विराट कोहली ट्रॉफी लेकर बस के अंदर बैठे हैं और फैंस का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दूसरी तरफ की सड़क पूरी तरह से जैम है। लोग मोबाइल से आरसीबी की बस का वीडियो बना रहे हैं, कोहली की तरफ इशारा कर रहे हैं और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये ट्रॉफी इनके लिए कितनी खास है। एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि सड़क पर दूर दूर तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और लोग सड़क के किनारे खड़े होकर आरसीबी की टीम का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली ने खुद कहा था कि वो फैंस के साथ बेंगलुरु में जश्न मनाएंगे और उनकी बात सुनने के लिए ही कल लोग स्टेडियम की तरफ दौड़ पड़े। I think I'm gonna feel the real side of it when we get to Bangalore tomorrow and celebrate it with the city and the fans who have stood with us through thick and thin. अनुष्का की तरह ही आरसीबी ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बेंगलोर आरसीबी के स्वागत के लिए सड़क पर उतर आया है। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से लेकर कोने कोने तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी। लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, लेकिन स्टेडियम के अंदर जश्न मनाया जा रहा था।